उद्यम करना होता है। और हमारा जो उद्यम है वो हमारे उद्देश्य के साथ जुड़ता है, और इसमें जब उत्साह होता है तब उसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। आज देखने में ऐसा आता है, लोग फल तो अच्छा पाना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य और उद्यम दिखाई नहीं पड़ता। कदाचित अच्छा उद्देश्य भी बना ले तो उस दिशा में उद्यम नहीं होता, और उद्यम भी करे तो अपेक्षित उत्साह कम दिखता है। उद्यम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना उद्यम के उत्कर्ष नहीं होता, लेकिन उद्यम से ज़्यादा जरूरी उद्यम की दिशा है। हम किस दिशा में उद्यम कर रहे हैं, हमारे प्रयास की दिशा क्या है। जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं कर लेते तब तक कोई कितना भी उद्यम करे उसका कोई लाभ नहीं होता। जैसे कहीं सघन अंधेरा हो, उस अंधेरे को भगाने के लिए कोई लट्ठ चलाने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? लट्ठ चलाकर क्या अंधेरे को दूर किया जा सकता है? व्यक्ति सारी जिंदगी लट्ठ घुमाते रहे, अंधेरा दूर होने वाला नहीं है। अंधेरे को दूर करने के लिए लट्ठ चलाने का उद्यम करने की ज़रूरत नहीं है, लाइट जलाने या दिया जलाने भर का प्रयास करना है। सही दिशा में किया गया अल्प प्रयास भी बड़ा परिणाम देता है, और गलत दिशा में किए जाने वाले बड़े बड़े प्रयत्न भी निष्फल होते हैं। हम अपने जीवन की दिशा तय करें और उस दिशा में उद्यम करना शुरू करें। इन दिनों आप लोग बहुत उद्यमशील हो। व्यक्ति के जीवन में दो तरह का उद्देश्य होता है, एक दीर्घकालिक उद्देश्य, एक अल्पकालिक उद्देश्य। आप लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले महाराज अभी तो एक ही उद्देश्य है, पंच कल्याणक सानंद हो जाए। इससे पहले उद्देश्य था मंदिर जल्दी से जल्दी भव्याति भव्य रूप में बन जाए। इन सब का अल्टीमेट एम क्या है? मेरे जीवन का कल्याण हो, आत्मा की उन्नति हो। तो आत्महित के उद्देश्य से प्रेरित होकर हम जो भी उद्यम करते हैं वह हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनता है। ऐसे तो उद्यमी आप लोग हो ही, बहुत उद्यम करते हो, सुबह से पसीना बहाते हो तब कुछ कमा पाते हो। आप लोग देखो इतनी मेहनत करते हो फिर भी एक ही हाथ से खा पाते हो। हम कुछ नहीं करते, दोनों हाथ से खाने का मौका मिलता है ना? है कि नहीं? हाँ? सही है ना? अब देखो मजे में कौन है? हाँ? हम हैं, तो फिर तुम लोग पीछे क्यों? आ जाओ, हम तो रोज बोलते हैं महाराज बस आप ही मजे में हो, हम आपको देख ही देख के मजा ले रहे हैं। आप जैसा मजा नहीं, आपको देखने का मजा है। एक लौकिक उद्यम है जो हमारे लौकिक उत्कर्ष का कारण बनता है। उसके लिए तुम्हारा उत्साह भी बहुत दिखता है। हर व्यक्ति अपने बिजनेस में उत्कर्ष करना चाहता है, उद्देश्य बनाता है, मुझे पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के पीछे अपना सारा एफर्ट लगा देता है और टारगेट पर टारगेट बनाकर उसे अचीव करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। होता है कितना उत्साह है। मैं सद्भावना रखता हूँ कि आप अपने उस टारगेट को भी अच्छे से अचीव करें और अपने भौतिक जीवन को समृद्ध कर सके। पर
वो हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य आत्मा का कल्याण होना चाहिए। तो आत्मा का कल्याण करने का लक्ष्य लेकर चलने वाला व्यक्ति आत्म कल्याणकारी कार्यों में विशेष उद्यमशील होता है और उसमें उसका उत्साह भी अपेक्षाकृत अधिक होता है, होना भी चाहिए। तो ये निमित्त आया है, उद्यमशील हैं। कुछ लोग तो अभी से पूरा दुकान धंधा सब भूले हुए हैं। कल मैंने एक से इसी चर्चा में कहा, बोले महाराज अभी कई दिन से तो दुकान में पाँव ही नहीं रखे हैं, अभी तो एक ही बात दिख रहा है, भगवान, पंचकल्याणक और महाराज, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस यही मनुष्य के जीवन के सुलक्षण है। पंच कल्याणक के प्रति आपका उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा उत्साह ही तुम्हारा उत्कर्ष कराएगा। उत्साह के साथ जब आप किसी काम में लग जाते हो, अंदर का उत्साह होता है, तो कठिन काम भी सरल हो जाता है। मैं केसलोच करके अभी आया हूँ। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी केसलोच कैसे कर लेते हो आप? मैं देख रहा हूँ जो जो आपका केसलोच का समय बढ़ रहा, आपके अंदर का उत्साह भी बढ़ रहा है। मैंने कहा मैं केसलोच करता ही नहीं, मेरे अंदर का उत्साह मुझसे केसलोच करा लेता है। अंदर का उत्साह। तो अभी आप लोगों को एक ही सूत्र लेकर के चलना है। क्या? हमें करना है उत्साह के साथ। अभी आज आप लोग पात्रों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं। पात्र बनना है, बन जाएंगे नहीं, बनना ही है। समझ गए? तब मजा है और तभी बन पाओगे, नहीं तो सोचते ही रह जाओगे। जो लोग भी बनने की भावना रख रहे हैं ना, वो बनने की भावना न रखे। क्या रखे? बनने की भावना नहीं रखना है, बनना ही है, ये भाव रखना है, ठानना है, बनकर रहना है। एक रेस्टोरेंट में साइकोलॉजी का प्रोफेसर अपने कुछ मित्रों के साथ चाय पीने के लिए गया, तो उससे आगे की टेबल में 3 लोगों ने चाय पी। एक ने चाय पीकर कप को सीधा रखा, दूसरे ने चाय को पीकर कप को उल्टा रख दिया और तीसरे ने खाली कप को लिटा के रख दिया। साइकोलॉजी के प्रोफेसर से पूछा, आप ये बताओ, तीनों ने बराबर चाय पी, एक ने कप सीधा, दूसरे ने उल्टा और तीसरे ने आड़ा क्यों रखा? ये इनकी किस मानसिकता का द्योतक है? तो उन्होंने कहा, जिसने कप सीधा रखा है वो बता रहा है कि मुझे चाय और चाहिए। जिसने उलट के रखा है उसकी मानसिकता ये दर्शा रही है कि इसके लिए चाय पर्याप्त हो गई, अब नहीं चाहिए। और जिसने आड़ा कर रखा उसने बोला वो तो ढुलमुल है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। समझ गए? तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, अपने कप को सीधा रखना है, ये आड़ा नहीं, आड़े ही पड़े रहोगे। अब मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मैं मजा नहीं है। समझ गए? तो जीवन आगे बढ़ता है। तो जीवन स्वदेश्य होना चाहिए और उसके लिए उद्यमशील होकर अपने अंदर के उत्साह को उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए। अभी केसलोच चल रहा था, सुबह सुबह ही केसलोच शुरू किया, करके ही सीधे आप तक आया हूँ। सुदर्शन जी बोल रहे थे, महाराज आज रहने दीजिए, पुराना प्रवचन चल जाएगा। हमने एक मन में सोचा
चले जाएंगे तो इन लोगों का उत्साह बढ़ जाएगा। है? आप लोगों का उत्साह बढ़ जाएगा। थोड़ा ही सही, जितना हो उतना सही, हल्का सा डोज भर मिल जाए तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ये केसलोच में रास्ते में भी कर सकता था, पर हमने सोचा 2 दिन गाड़ी और लेट हो जाएगी, रामगढ़ वाले पिछड़ जाएंगे, चलो सीधे आगे बढ़ो और उनका काम करो। कुल मिलाकर सार आज की चर्चा का एक ही है, हमें उद्यमशील रहना है, अपने उद्देश्य के प्रति उत्साह बना कर रखना है, उत्कर्ष बनता रहेगा, बनता रहेगा। ये उत्साह जो जिस भूमिका में जी रहा है, जिसकी जैसी शक्ति है, जिसकी जैसी परिस्थिति, वैसा उत्साह रखे। इस बात को लेकर हताश कोई मत होना कि आज मैं बनना तो चाहता था लेकिन नहीं बन पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। अपनी सामर्थ्य के पीछे कभी कमी मत करना, और कदाचित पीछे रह जाओ तो भावों को आगे रखना और सामने वाले के अनुमोदन का फल प्राप्त करना। समझ गए? क्योंकि व्यवस्थाएं हैं, और जो व्यवस्था इससे बनने वाली वो तो उसी से बनेगी ना, है ना? तो वो अपनी जगह है, लेकिन द्रव्य और भाव में प्रमुखता भाव का है। किसकी प्रमुखता है? भाव। भाव की प्रमुखता है। हमारे भावों में अतिशय विशुद्धि हो, उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती रहे, जिससे हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके, आगे बढ़ सके। अब 20 तारीख में कितने दिन बचे? आज कितने हो गए? 10 अब हो गया बस। अब तो गिनती के दिन हैं, और अब जुट करके लग करके आज जैसे मध्याह्न में सब लोग आएंगे, चर्चा करके उसको करेंगे। और कल 11 तारीख है, कल प्रातःकाल सभी को संकल्पित करके, संकल्पित जो यहाँ है उपस्थित हो और जो दूर दराज से आकर के इस पंचकल्याणक में अपनी सहभागिता देंगे, वे उनका यहाँ संकल्प होकर सक्रियकरण होगा, तो कोई बाधा उनके लिए नहीं आ पाएगी। वो निर्बाध रूप से इस पंचकल्याणक महोत्सव में अपनी सहभागिता दे सकेंगे। ये भाव सबका हो। समय आप सबका हो गया। यही आशीर्वाद के साथ कि इस महाअनुष्ठान को अपने जीवन का श्रेष्ठतम अवसर मानकर हमें उसमें सहभागी बनना है। हर वर्ग को आगे बढ़ कर के चलना है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, युवक हो या युवती। ये महामहोत्सव आप लोगों के जीवन काल में रामगढ़ में तो पहली बार बन रहा है, और ये इस जीवन में दोबारा हो, इसकी संभावना मुझे तो फिलहाल नहीं दिखती। इसलिए ऐसे मौके का पूरा लाभ उठाए और जीवन को आगे बढ़ाए। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु